संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होता है। कोई कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो संघर्ष उसने भी देख रहा होगा, महसूस कर रहा होगा और संघर्ष ही कर कर वो यहाँ तक पहुंचा है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जीवन का पहिया कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमारी जिंदगी, वक्त कभी भी हमारा इंतजार नहीं करता। भले ही हमारे बहुत अपने जो पीछे रह जाते हैं, कुछ अपने जो आगे चल के मिलते हैं, कुछ ऐसे अपने होते हैं जो हमारे साथ चलते रहते हैं। इन बातों में ना बहुत ज्यादा गहराई छुपी हुई होती है, लेकिन कुछ लोग ना इन बातों को एहसास या महसूस नहीं करते। वो केवल अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं और सोचते हैं कि हम ही दबंग हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो सफर है ना, इस सफर में हमें बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो भाई अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। हालांकि एक बात अलग है कि हाँ, हम ट्विंस दो पैदा हो गए, तो ये बात अलग है, लेकिन आप मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। ये जीवन की हमारे की सच्चाई है। आप कौन से भी धर्म में हो, लेकिन आपके हाथ खुले ही होंगे, क्योंकि ये बात एक सच्चाई है। आज की एक ऐसी घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिस घटना में एक लड़का इस दुनिया से चला जाता है। अब लड़का जब दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो वापस भी आ जाता है, जीवित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या था कि वो जैसे ही जीवित होता है, उसके 3 घंटे बाद उसका सगा दोस्त इस दुनिया से चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और उस लड़के ने इस बात की पूरी सच्चाई बताई और सभी के सामने चीख चीख कर कहा कि मैं गया था, लेकिन ये कैसे चला गया। दोस्तों, बहुत ज्यादा एकदम सोचने पर मजबूर कर देगी ये घटना कि हम क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं। चलिए, बिना देरी करते हुए आपको इस घटना से रूबरू कराते हैं और उन लोगों के मुंह पर एक ताला लगाते हैं जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है और मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। दोस्तों, मेहनत करती हूँ तो कुछ आप लोगों की तरफ से जब मुझे कुछ ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं ना, तो मेरी सारी मेहनत मुझे वसूल हो जाती है। क्योंकि देखो, जीते किस लिए हैं? अपनी अच्छाई के लिए, कि हाँ, सभी लोग हमारे बारे में अच्छा करें और हम ऊपर वाले के सामने अच्छा करें। जब ये चीज आप लोगों से मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। अगर किसी की तारीफ हो तो मैं आपकी तारीफ करूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी ये बात अच्छी लगेगी। कहानी शुरू होती है हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां पर एक लड़का रहता है। लड़के का नाम केशव होता है। केशव बहुत शरारती था। बचपन में केशव इतना ज्यादा शरारती है, कहते हैं ना कि जो ढीठ बच्चा होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पड़ोसियों को परेशान करते हैं अपनी शरारतों से, बुजुर्ग व्यक्तियों को परेशान करते हैं, ये उस तरह का केशव था। इसको ग्लोल चलानी बहुत अच्छी लगती थी। कहते हैं, एक गांव वाली भाषा में बोलूं ना, कि ऐसे ग्लोल को लगाया करते और पत्थर बहुत दूर तक जाता है। ये चीज इस लड़के को बहुत पसंद थी। अब ये इस चीज से क्या शरारत करता है गुलेल से, ये उस गुलेल में एक पत्थर लगाता है और गली की जितनी भी लाइटें होती हैं, रोज का सबसे नजरें बचाकर उन लाइटों को फोड़ना इसका, और किसी को दिख जाए तो कोई महिला इसको गाली देती हुई अंदर से बाहर निकलती और ये वहां से भाग जाया करता। यानी कि एक बहुत ज्यादा शरारती बच्चा था और इससे जहां तक है सभी लोग परेशान रहते हैं। अब यही सब कुछ चल रहा था। केशव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन जो केशव के परिवार वाले हैं वो उससे बहुत प्यार करते, उस पर बहुत ध्यान रखते। केशव अब पढ़ता है, पढ़ लिख रहा था। पढ़ते पढ़ते केशव 22 साल का हो जाता है। 22 साल होने के बाद केशव जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला कराता है और वहां पर हॉस्टल में रहने लगता है। केशव के हॉस्टल में बहुत सारे कमरे थे और सभी पर लिखा हुआ था E19, E20, मतलब 19, 20, 23, 24। ये जो रूम थे, जो कमरे थे, उनके नंबर थे, एक एक नंबर से चला करते। अब यहाँ पर केशव 19 नंबर के कमरे में रहा करता और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा था और पढ़ रहा था। सभी दोस्तों के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना होता है। बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई चल रही थी। घर वालों से भी बातचीत बहुत होती हैं। जो बातें बचपन की थी वो छूट चुकी थी, जो शरारतें थी वो भी कम हो जाती हैं, वो भी छूट ही जाती हैं, क्योंकि जिंदगी का एक दूसरा अध्याय चल रहा था। अब हम बचपन में नहीं थे, अब हम जवानी की दहलीज पर चलते हैं, तो उस वक्त तक हमारे जो दिमाग की बहुत सारी चीजें हैं वो बदल जाती हैं। केशव पढ़ता है अपने दोस्तों के साथ, कई लोग इकट्ठा रहकर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक दिन शाम होती है और ये बात होती है सन 2002 की। 2002 की बात होती है।
केशव शाम के वक्त 19 नंबर कमरा में सोने के लिए लेट जाता है। बेड पर लेटा हुआ था और दोस्तों वो सो जाता है। अब उसने दिन के वक्त बहुत सारा खाना खाया तो उसे लगता है कि एकदम उसका दम घुट रहा है। जैसे ही उसका दम घुटता है, दम घुटते घुटते केशव को दिखाई देता है कि 2 लोग उसके पैरों की तरफ खड़े हैं और वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा वक्त हो चुका है। केशव जो 22 साल का जवान लड़का, वो इन बातों को कहाँ समझे, तो वो कहता है एक घुटन सी आवाज में कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। केशव के दोनों हाथ उसके गले पर होते हैं और वो कोशिश कर रहा है सांस लेने की और उसके पास कोई भी नहीं होता। ये कहकर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर जैसे ही केशव को खींचते हैं तो केशव बताते हैं कि मैं एकदम से खड़ा हो जाता हूँ और जो मेरी दूसरा रूप था वो बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था, मेरे हाथ रखे हुए थे मेरी गर्दन पर और मैं उनके साथ भी खड़ा हुआ होता हूँ। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। मैं कहता हूँ कि आप लोग कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो घबरा जाता है तो वो कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें सभी को देखनी पड़ती हैं। एक ना एक दिन जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जिसको इस चीज से गुजरना पड़ता है। अब एक जवान लड़का इन चीजों को क्या समझे, वो तो अपनी पढ़ाई में अपनी जवानी में मसरूफ था, लेकिन उसे क्या पता था कि भाई उसके साथ भी ऐसा घटित हो जाएगा। उसके बाद वो उनके साथ चल देता है। उसका मन नहीं था लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर नहीं चलेगा तो हम तुम्हें मार भी लगा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। केशव डर के कारण, बहुत तगड़े लोग थे, बहुत ही उनको देखकर डर लग रहा था, तो केशव डर के कारण उनके साथ चलने लगता है। केशव बताता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा था अपने शरीर को छोड़कर, मैं उन लोगों के साथ चलता रहता हूँ तो पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। मैं कहता हूँ कि आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो, आगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कहता है कि वो 2 लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिखेगा, हमें तो बहुत दिख रहा है, क्योंकि तुमने जब सभी लाइटें फोड़ दी तो अब तुम उजाले में कैसे चल सकते हो। केशव इस बात से हैरान और वो कहता है कि मैंने कब लाइटें फोड़ी थी। तो वो कहते हैं कि तू भूल सकता है लेकिन हम नहीं भूल सकते। बचपन में तुमने बहुत अंधेरा किया रास्तों में, तुम्हें नहीं पता इन रास्तों से बहुत लोग गुजरते हैं, कोई बेचारा ऐसा भी गुजरता है जिसे कम दिखाई देता है, बहुत लोग गुजरते हैं, ये पंचों की रास्ता होती है, तुमने इस पर ऐसा किया था तो इसी वजह से आज तुम्हारे रास्ते में अंधेरा है और तुम्हें इस अंधेरे के ही साथ हमारे साथ चलना है। केशव कहता है कि मेरे रास्ते में इतना अंधेरा था कि मुझे दूसरी पग पर नहीं दिखाई देता है क्या है। अब मैं करीबन 1.5 से 2 घंटे मेरे अंदाजे बस मैं चलता हूँ उनके साथ और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। तो वो कहता है कि औरों को इतना भगाया है अपने पीछे तो तुम कैसे थक सकते हो, चलो। वो जबरदस्ती मुझे ले जाते हैं। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचता हूं जहां पर बहुत भीड़ हो रही है। एक तरफ जो महिलाएं हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं, एक तरफ जो पुरुष हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। एक व्यक्ति है जिसके हाथ में वही प्रोसीजर है जो हमने पहली घटना में बताया था कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक लाल कलर की किताब लगी हुई है जिससे वो सभी का हिसाब किताब देख रहा है और बहुत जल्दी जल्दी वहां पर काम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ चीख पुकार मच रही है। ऐसा कुछ वो देखने के लिए बताते हैं। केशव कहता है ये सब कुछ मैं देखता हूँ। उसके बाद मेरा नंबर आता है। मेरा नंबर जब आता है तो मैं उनकी तरफ देख रहा था तो कहते हैं कि भाई ये कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। मुझसे मेरा नाम पूछा जाता है। वो किताब वाला मुझसे मेरा नाम पूछता है। बहुत ही ऐसी आत्मा थी, किताब वाला होता है कि उसके चेहरे की तरफ देखने को नहीं बनता था। दोस्तों हर कहानी में जो भी इंसान इस चीज को महसूस करता है वो यही बात जरूर बताता है कि चेहरे की तरफ इतना तेज होता है कि देखा नहीं जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कहाँ से हो, तो वो कहता है केशव कि मैं फतेहाबाद से केशव हूँ। तो यहाँ पर जो किताब वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुमने तो गलती कर दी, कमरा नंबर बदल दिया तुमने। ये बात सुनते ही मुझसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और तुम यहीं पर बैठ जाओ जो लोग मुझे लेकर आए थे। मैं कहता हूँ क्यों भाई क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बिठा रहे हो। एक 20 साल का लड़का, खून जवान है, एक गर्मी होती है शरीर में उस वक्त, तो वही सब कुछ उसका वहां पर चल रहा था। यहाँ पर वो कहते हैं कि बैठते हो या नहीं बैठते, अभी एक चाबुक लगाएं तुम्हें, तो मैं डर के कारण बैठ जाता हूँ। बताते हैं केशव कि आप यकीन नहीं कर सकते, केशव फिलहाल जो उम्र है उनकी करीबन 44 साल होगी। वो कहते हैं कि मैं 22 साल की उम्र में था, इन सब चीजों पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उन लोगों ने मेरे पीछे लात मारी ना तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब उन लोगों ने मुझ में लात मारी तो मैं लात के कारण अपने बेड से इतनी दूर जाकर गिरता हूँ। मैं जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं कोने में था अपने कमरे के में, ये देखकर मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ।
जब मैं कोने से खड़ा होता हूँ, जो कमरे का कोना होता है, तो मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। उन लोगों ने मेरी कमर पर ही लात मारी थी। मुझे पसीने आ रहे थे, मैं पूरा पसीनों में भीगा हुआ था और मेरी धड़कन बहुत जोर से चलने लगती है। मैं डर के कारण, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त तक मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है। केवल पढ़ाई लिखाई और खेल मस्ती में अपना जीवन गुजारा था। मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। यहाँ पर केशव बताते हैं कि कभी भी भगवान का नाम आया करता तो मैं अपने माँ बाप से कह दिया करता कि मुझे नहीं जाना मंदिर, आप लोग जाइए। कहीं पर कोई कथा या कीर्तन कुछ भी हुआ करता तो मैं कभी भी किसी कथा कीर्तन में कभी भी नहीं गया। अब उसके बाद मैं डर के कारण अपने बिस्तर में छुप जाता हूँ और मैं छुपते भगवान का नाम लेते हुए, अब मुझे भगवान का नाम याद आने लगा था और मैं वहां पर सो जाता हूँ। करीबन 1-1.5 घंटे या 2-3 घंटे मैं सोता हूँ। सोने के बाद मैं उठता हूँ, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ। सुबह 8 बजे तक उठता हूँ। दूसरे दिन हमारी छुट्टी होती है। हॉस्टल में हम सभी दोस्त थे। अब मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर अपने आप को फ्रेश करता हूँ, नहाता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पूरे हॉस्टल में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, उनके कमरे में, कहता हूँ कि भाई आज क्या हुआ है, पूरे हॉस्टल में कोई भी आवाज नहीं आ रही है, आखिर ऐसा क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम क्या कर रहे थे जब से, जो तुम्हें बातें पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। जो केशव हैं वो बताते हैं कि मैं तो अपनी दुख से ही जूझ रहा हूँ और ऐसा क्या हो गया जो मुझे नहीं पता है। वो कहते हैं कि जो कमरा नंबर 20 का लड़का था वो इस दुनिया से चला गया, उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया है। ये बात सुनकर केशव के कदम पीछे हट जाते हैं। केशव आज भी बताते हुए उनके रुए कांप जाते हैं। वो कहते हैं कि वो पल ऐसा था कि ये क्या हुआ, मैं गया था, मैं वहां पर गया था, लेकिन कहा था कि कमरा नंबर गलत है, लेकिन क्या मेरे दोस्त का ही कमरा हो सकता है। केशव वहां से भागकर उस लड़के को जब देखता है तो केशव के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो झूल रहा था, केशव को दिखाई देता है। अब केशव हैरान और परेशान, अब उन दोस्तों से क्या कहे कि भाई पूरी रात मैं तो ऐसे परेशान रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो ये कुछ हो ही रहा है। दोस्तों, दोनों में समानता कहाँ आपको नजर आ रही है, ये मैं आप लोगों को पूछूं। आपने सोचा केशव जब इस दुनिया से जाता है तो वो बताता है कि मेरे गले में घुटन होती है, और जो दूसरा लड़का गया था उसके भी गले में घुटन ही होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक ही तरीका होता है लेकिन थोड़ी सी फेरबदल होती है। यहाँ पर केशव बहुत रोता है अपने दोस्त के लिए। उस दोस्त के लिए पुलिस भी आती है, वहां पर छानबीन करती है तो मामला कुछ और पाता है। ये क्राइम का सीन था, मतलब उस लड़के ने किसी लड़की के चक्कर में अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजा था। दोस्तों, एक अलग चैप्टर चल जाता है, लेकिन केशव अब इस बात में घुल जाता है। सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं गया तो फिर मैं वापस क्यों आया, मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। वो मतलब एक ऐसी परिस्थिति में चला जाता है। 44 साल के केशव बताते हैं कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगा था। केशव बताता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, केवल मेरी आंखों के सामने वो मेरा दोस्त मुझे दिखाई देने लगता है कि हुआ तो हुआ क्या, लेकिन जो और मेरे दोस्त हैं मुझे संभालने की कोशिश करते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूं तो वो कहते हैं कि हाँ यार, तू गया था लेकिन तेरी जगह अब वो चला गया है, शायद उसी का नंबर था लेकिन तू पहले चला जाता है। सभी दोस्त संभालते और कहते हैं कि ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है। हमारे गांव में एक दादी गई थी, वो वापस लौटकर आ गई थी, ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है। इस चीज से केशव को दिलासा दी जाती है। अब केशव छुट्टियों में अपने गांव जाता है। ये मामला यहीं पर दब जाता है, लेकिन केशव के दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मैंने कुछ लाइटें फोड़ी थी तो मेरे रास्ते में अंधेरा था, अगर मैं और भी कुछ उल्टे कर्म करूंगा तो मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी हो जाएगी जब मैं यहाँ से जाऊंगा। दोस्तों, केशव बहुत सारी लाइटें खरीदता है। लाइटें खरीदने के बाद सभी के घरों में एक एक लाइटें बांटता है और कहता है कि माफ करना, आपके साथ जो मैंने किया है उसको पश्चाताप है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सभी से माफी मांगकर वो सभी को लाइट देता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, शायद झूठ हो या सत्य हो, लेकिन केशव को एक पार्ट और एक चैप्टर इतना अच्छा मिला था कि भाई तुम जैसे कर्म करोगे ना तुम्हें ऐसा ही भोगना पड़ेगा। ये सच्चाई है। जो लोग कहते हैं ना कि जो कुछ यहीं पर है, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए देखा है, कहते हैं कि धरती पर ही नरक है और धरती पर भी स्वर्ग है। ये आपकी गलत फहमी है। धरती पर नरक स्वर्ग नहीं है। धरती पर तो आपको वो चीज मिल रही है, जैसे पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं ना, और अरेस्ट करने के बाद जो थोड़ी सी खुराक देते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, बता क्यों किया तूने ऐसा, तो धरती पर आपको केवल वो भोगना पड़ रहा है, लेकिन जब आपकी सजा बोलेगी वो तो आपकी वहीं पर होगी। कहते हैं ना कि केवल थोड़ी सी झलक होती है,
धरती पर जो हमारे कर्मों के हिसाब हैं वो तो ऊपर ही होते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूं, निकल जाते हैं लफ्जों से। तो इन चीजों से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक परिवार में रहते हो और आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर आपकी हर एक चीज नोटिस की जा रही है, हर एक चीज का नोट बन रहा है और उसमें आपकी लिखा पढ़ी चल रही है। मेरा किसी को भ्रमित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल लोगों को जागरूक करना है। जो लोग हमेशा अपनी जिद में, अपने एक गुमान में गलत करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो भाई आपको सब देख रहे हैं। भाई हो या बहन हो या माता हो या पिता हो, सभी को सब देख रहे हैं और हमारे कर्मों के फल तो हमें जरूर मिलेंगे। ये बात तो हर घटना से और हर कहानी से हमें एहसास होता है, पता चलता है। दोस्तों, कई वीडियो मैं ऐसी लेकर आई हूं जो लोग वापस आते हैं। हालांकि साइंस में बोला जाता है कि एक इंसान इन सारी चीजों में बहुत लंबी नींद में चला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान बहुत लंबी नींद में जाता है। शायद कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं, क्योंकि लोग अपने मुंह से ऐसे ही किसी बात को नहीं फेंक सकते। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? 2002 की घटना है, फिलहाल 2025 चल रहा है। आज जो केशव हैं वो करीबन 44 साल के हैं, 44 से 45 साल के, बहुत ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। ये बताते हैं कि उस दिन से, जब से मैं 22 साल का था और आज तक भाई मैं बहुत संभल कर रहता हूं और अपने किए हुए कर्मों की, सभी कामों का हिसाब किताब रखता हूं। मैं किसी का एक पैसा तक नहीं लेता। अगर किसी का मैंने पैसा ले लिया, मैं बहुत जल्दी देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये झमेला मेरे साथ आगे तक भी चले और वहां पर भी ये सारी चीजें मुझे भुगतनी पड़े। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हो? एक दोस्त जो पहले खुद जाता है और दूसरी बार उसका दोस्त चला जाता है हमेशा के लिए, तो इस पर अपनी राय जरूर लिखना और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, आज हमारे वीडियो पर, जो कल वाली वीडियो थी, एक तारा कुमार जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। उनका कमेंट हम स्क्रीन पर डालने वाले हैं। उससे पहले भी एक ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, हमने एक पुनर्जन्म की घटना सुनाई थी, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो घटना आपने बताई है, मैं इसका एक जीता जाता गवाह हूं, मैं बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूं, ये मेरे सामने की घटना है। तो वो कमेंट भी हम स्क्रीन पर डालने वाले हैं। और माफ करना, आज नाम नहीं ले पाए हैं। शाम की वीडियो में सभी के नाम आएंगे। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।